नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको ला करके देंगे, तो एक और यूट्यूब लाइव सेशन पे आपका स्वागत है। पर जैसा कि अपने हर सेशन की शुरुआत मैं एक कहानी से करती हूँ, आइए पेश है एक और कहानी। ये अकबर बीरबल की कहानी है। हम सब जानते हैं अकबर बीरबल की किस्सों को, अकबर बीरबल की कहानियों को। और ऐसा ही एक किस्सा था। एक दिन अकबर बीरबल अपने सब मंत्रियों के साथ बाहर पार्क में बैठे थे और शाम का वक्त था, अच्छा सा मौसम था और सब पिस्ते खा रहे थे। सबके पास एक छोटी छोटी कटोरी थी, उसमें पिस्ते थे और सब जने पिस्ते खाए जा रहे थे। और सब पिस्ते खा कर के उसके छिलकों को अपनी अपनी कुर्सी के नीचे डाल दे रहे थे। हर मंत्री यही कर रहा था कि पिस्ते के छिलके जो है वो कुर्सी के नीचे डाले जा रहे थे और पिस्ते खाए जा रहे थे, गप्पे मारी जा रही थी। अकबर को कुछ मजाक सा सूझा। उन्होंने अपने पैर से अपनी कुर्सी के नीचे जितने भी छिलके थे वो सारे के सारे छिलके उनके बगल में जो बीरबल बैठे थे उन बीरबल के कुर्सी के नीचे खसका दिए। और थोड़ी देर बाद चुहल करी, मस्ती करी कि बीरबल, तुम इतने सारे पिस्ते खा गए, ये क्या? पर आप बीरबल को तो जानते हैं, बीरबल तो बीरबल थे। बीरबल ने जवाब दिया, हाँ जी महाराज बादशाह, मैंने तो पिस्ते ज्यादा खा लिए, पर आपको इतनी भूख लगी थी कि आपने तो छिलके भी खा लिए। दोस्तों, ये बात मजाक की थी, ये बात बीरबल जी के वाक्पटुता की थी, चतुराई की थी। पर जो आज टॉपिक हम करने जा रहे हैं उस टॉपिक में इस वाक्पटुता की, इस चतुराई की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लगता ऐसा है जैसे इसके लिए बहुत ज़्यादा चालाक, बहुत ज़्यादा चतुर आपको होना होता है, पर ऐसा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का एक ये हॉटेस्ट टॉपिक है। लोग बाग सोचते हैं कि भैया मैं प्रेजेंटेशन तो कर दूंगा, मैं लोगों से बात तो कर लूंगा, पर फिर जब वो सवाल पूछेंगे तो उसके जवाब क्या दूंगा। और हर कोई घर से निकलने से पहले ही, किसी से बात करने से पहले ही इस डर से कि न जाने क्या सवाल पूछा जाएगा और मैं उस सवाल का जवाब दे पाऊंगा या ना जवाब दे पाऊंगा, एक्शन को स्लो करता है। दोस्तों, आज हम जो सेशन लाने जा रहे हैं उसका नाम है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टॉपिक है, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टॉपिक आपको सिखाएगा कि कैसे, कितना आसान है तरीका लोगों से बात करना, लोगों की बातों का जवाब देना, लोगों के ऑब्जेक्शंस को समझना, उनको हैंडल करना। और ये आपका काम इतना आसान कर देगा कि ये जो रिवॉर्डिंग इंडस्ट्री है, जो ये दुनिया की सबसे अच्छी इंडस्ट्री है, दुनिया की सबसे अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, वो आपके लिए भी एक केक वॉक बन जाएगी। आप डरेंगे नहीं, आप झिझकेंगे नहीं, कोई फियर आपको रोकेगा नहीं, कोई बहाने आप बनाएंगे नहीं। और जब जाकर के आप लोगों से बातचीत करेंगे, लोग आपसे सवाल पूछेंगे और जब आप जवाब देंगे, बिलीव मी, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। तो आइए चलते हैं, क्या है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सबसे पहले बात आती है, हमारी स्लाइड नंबर 2 कहती है कि ऑब्जेक्शन इज नॉट अबाउट यू, वेलकम इट। दोस्तों, एक आदत सी बनी हुई है जो ऑब्जेक्शन वर्ड है, या जब कोई व्यक्ति, हम उसको कुछ बताते हैं, अच्छी से अच्छी चीज उसके लिए बताते हैं, उसमें उसका बहुत भला भी होता है, बताते हैं, पर अगर कोई ऐतराज करता है, कोई सवाल करता है ना, तो हम उसको पर्सनली लेने लगते हैं। जैसे वो हमारे को ऐतराज कर रहा है, वो हमसे कोई ऐतराज कर रहा है, उसे हमसे कोई शिकायत है या शिकवा है या हमसे कुछ बहस करना चाहता है। नहीं, ये बिल्कुल एक राइट माइंडसेट कीजिए कि जब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो भले के लिए है, जब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो इन्वॉल्व हो रहा है, जब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो इंटरेस्ट ले रहा है। एक डेड मैन जो कान खुजा रहा है, नाक खुजा रहा है, इधर से उधर देख रहा है और कोई सवाल नहीं कर रहा है, ऐसे बहुत अच्छा है वो व्यक्ति जो आपकी बैंड बजा रहा है, वो व्यक्ति जो आपकी वाट लगा रहा है, वो व्यक्ति जो आपसे सवाल पे सवाल दागे जा रहा है और जिन सवालों के जवाब आपको पता ही नहीं है कि कैसे दिए जाएं, वो व्यक्ति हर हाल में अच्छा है। मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने जब नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करी, मेरा आउट स्टेशन पे हाथ बहुत साफ है। मैं दिल्ली रहती थी, पर मैंने एक एक करके चेन्नई, बेंगलोर, विजयवाड़ा, कई एक शहर जो है वो प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए प्रोस्पेक्टिंग एक्टिविटी करी, आउट स्टेशन किया। जब भी कहीं जाती थी, कोई ना कोई प्रोस्पेक्टिंग एक्टिविटी करती थी और उसके चलते 15-20 लोग एक मीटिंग हॉल में मेरे से मिलने आते थे। मैं खड़ी होती थी, बिजनेस प्रेजेंटेशन करती थी और प्रेजेंटेशन के एंड में पूछा करती थी कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई किसी की कोई क्वेरी है तो पूछिए। उसके बाद मैं आपको मेरी सक्सेस का और आपकी सक्सेस का टॉप सीक्रेट बताऊंगी। कुछ चीज़ अपने हाथ में रख लेती थी, जिससे जब वो क्वेश्चन पूछना शुरू हो और जब भी मुझे ऐसा लगे कि अब ये सेशन खत्म होना चाहिए तो मैं उनको टॉप सीक्रेट पे लेके जा सकूं। मैं सबसे कहा करती थी, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, ओपन फोरम, अगर 50 लोग भी हैं, 100 लोग भी हैं, मैं 2 माइक रखती थी, एक मेरे पास होता था, एक माइक लोगों को आगे दिया जाता था, जिसको जो क्वेश्चन पूछना हो वो पूछिए। और बिलीव मी, 50% क्वेश्चन मुझे हैंडल करने नहीं आते थे। मुझे नहीं पता था कि उसका क्या जवाब होता है। मैं सिंपल सा कह देती थी, ये तो मुझे अभी नहीं पता है, मैं आपको इसका सवाल जान करके बता करके दूंगी। तब मैं भी अनाड़ी थी, मेरे को ये सब आता नहीं था।
पर दोस्तों आपको पता है ये एक बहुत बड़ा टेस्ट होता था। जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा सवाल पूछता था ना, वो ही मेरे उस शहर का लीडर बना। जिसने सबसे ज़्यादा मुझे परेशान किया, जिसने सबसे ज़्यादा मुझे, मतलब मैं नर्वस हो जाती थी उस व्यक्ति को, बस मेरा मन करता था ये बस पूछना बंद कर दे। बट बिलीव मी, जिस किसी ने सबसे ज़्यादा सवाल पूछे हैं वही सबसे पहले ज्वाइन करते थे, और फिर वही उस शहर के मेरे लीडर बनते थे और लीडर प्रूफ होते थे। और जो व्यक्ति मेरा बैंड बजा सकता है वो बाहर की दुनिया में जाके भी क्या नहीं कर सकता, ऐसा मेरा भरोसा हमेशा से रहा है। तो जब कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है उसको रिस्पेक्ट दीजिए, आपके दिल में उस व्यक्ति के लिए रिस्पेक्ट आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए ये व्यक्ति टॉप लेवल अचीव करेगा, यही व्यक्ति लाखों करोड़ों कमाएगा, और यही व्यक्ति आपको लाखों करोड़ों कमाने में मदद करेगा। तो प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस रखिए, एटीट्यूड ऑफ गिवर रखिए। आप दे रहे हो, आप किसी से कुछ भी नहीं ले रहे। कोई 100 सवाल भी पूछ रहा है, आप उससे कुछ नहीं ले रहे हो, आप उसकी मदद कर रहे हो एक सही फैसला करने में। चाहे हाँ दे या चाहे ना दे, जो भी देगा उसके लिए शायद वही सही होगा, पर आप मदद कर रहे हो लोगों को सही फैसला करने में। आपकी आपकी हर चीज में वो दिखना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज में। हमारी नेक्स्ट स्लाइड ये कहती है कि आपको जो आपकी बॉडी लैंग्वेज जो हो ना वो भी अच्छी होनी चाहिए, और आपको आंसर नहीं करना है क्वेश्चन का। एक सबसे बड़ा थंब रूल बताती हूँ जो मैंने गलतियां कर करके ट्रायल एंड एरर से सीखा है। हमारी स्लाइड 3 कहती है डोंट हैव टू आंसर ऑब्जेक्शन, जस्ट हैंडल देम। दोस्तों आपको ऑब्जेक्शन का आंसर ही नहीं देना। मेरी दिक्कत क्या थी, मैं हर सवाल का बहुत होशियारी से जवाब देने की कोशिश करती थी। मैं सोचती थी कोई ऐसा जवाब दूं कि सामने वाला चुप हो जाए, कुछ ऐसा करूं कि सामने वाले के दिमाग से हजारों क्वेश्चन ही हट जाएं। बिलीव मी, क्वेश्चंस नहीं हटते। अगर एक सवाल का जवाब मिलता है तो 3 नए सवाल खड़े होते हैं, 3 सवाल का जवाब मिलता है तो 30 नए सवाल खड़े होते हैं, और 30 नए सवालों का जवाब मिलता है तो 300 नए सवाल खड़े हो जाते हैं। फ्रेंड्स बिलीव मी, होता ये है कि व्यक्ति 1000 क्वेश्चन के आंसर तब पाता है जब वो कमाने लगता है। तो मैंने आज तक किसी को नहीं देखा ऐसे इंसान को जिसको हजारों सवालों के जवाब मिल गए हों उसके, और फिर किसी ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया हो और फिर सफलता पाई हो। तो जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं वो अनआंसर्ड क्वेश्चन के साथ ही करते हैं। तो जब क्वेश्चंस के आंसर करने इतने मायने ही नहीं रखते तो हम क्वेश्चंस आंसर करने की कोशिश भी क्यों करें। हमें उन क्वेश्चंस को सिर्फ और सिर्फ हैंडल करना है। कैसे हैंडल करना है आइए देखते हैं। ये एक तराजू आपके सामने आई है, ये तराजू है ये। अब एक तरफ है सवाल, एक तरफ है अगले व्यक्ति के दिमाग में जो भी उसकी मिथ है, जो भी अवधारणा है, जो भी नेगेटिविटी है, ये सवाल का पलड़ा है। और जैसे जैसे वो इस सवाल को करता जाता है ये पलड़ा ऊपर उठता जाता है, उठता जाता है, ये नीचे नीचे दबता जाता है ये वाला, और हमारा वाला ऊपर उठता जाता है, हल्का होता जाता है। वो भारी, हम हल्के। बट जैसे जैसे आप आंसर करते हैं उन क्वेश्चंस का दोस्तों, वो पलड़ा और भारी होता जाता है। उसी की नेगेटिविटी ये कह दो, या उसी के दिमाग में जो भी अभी तक मिसकंसेप्शन है वो और खुलते जाते हैं, और ये पलड़ा भारी होता जाता है और हमारा हल्का होता जाता है। तो कभी भी हमें सवालों के जवाब दे करके उसके पलड़े को और भारी नहीं करना है। हमें सवालों के अगेंस्ट में इस पलड़े पर सपने रखने हैं। यहाँ सवाल, यहाँ सपने, यहाँ सवाल, यहाँ सपने, यहाँ सवाल, यहाँ सपने। हम जैसा कि बात कर रहे थे पिछले सेशन में भी कि सेल्फ बिलीफ एक स्किल है। अभी जो भी व्यक्ति सवाल कर रहा है आपको उसका बिलीफ डेवलप करना है। बिलीफ, सेल्फ बिलीफ, बिलीफ इंडस्ट्री में, बिलीफ आपकी कंपनी में। तो आप सवालों के जवाब देंगे तो वो नहीं होगा, मोटिवेशन से होता है ये। मेरे पास हजारों सवालों के जवाब नहीं थे पर मेरे पास मोटिवेशन था। मुझे पता था मुझे परिवार के लिए क्या करना है। जब मोटिवेशन होता है ना तो व्यक्ति के सवाल पीछे रह जाते हैं, वो एक्शन करता है, सफलता मिलती है। सवाल कभी जवाब दिए ही नहीं जाते, सवाल सिर्फ दब जाते हैं। तो आपको भी क्या करना है, इस तराजू को याद रखिए। जब भी कोई क्वेश्चन सामने आता है हमें उनके पलड़े को भारी नहीं करके इस पलड़े पर सपने रख करके अपने पलड़े को भारी करना है, और इसको मदद करनी है सही फैसले करने में। अब बात आती है कि क्या किया जाए, कैसे तैयारी की जाए। नेक्स्ट स्लाइड कहती है प्रिपेयर वेल। तैयार कीजिए अपने आप को। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको जो है बंदे को जवाब नहीं देना है या आंसर नहीं करना है तो अपने आप को प्रिपेयर नहीं करना है। नहीं, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए। आपका मोटिवेशन लेवल बहुत हाई होना चाहिए। जब मैं कह रही हूँ, कहना आसान है कि भैया जाओ और अपनी बैंड बजाओ,
पर जब कोई आपसे सवाल पूछना शुरू करता है ना तो धुएं निकलने लगते हैं, पैर कांपने लगते हैं। तो आपको प्रिपेयर वेल होना है, आपको अपने मोटिवेशन को हमेशा हाई लेवल पे रखना है। कुछ अच्छी वीडियो सुन करके जाइए, कुछ अच्छे लोगों से मिल करके जाइए, कुछ अच्छे लोगों से फ़ोन पे बात करके जाइए, अपने बच्चे के सिर पे हाथ रख के घर से निकलिए। आपको पता होना चाहिए कि आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हो या आप अपने परिवार के लिए कर रहे हो। अपना मोटिवेशन हाई रखिए, क्योंकि क्वेश्चंस आने वाले हैं, ऑब्जेक्शन आने वाले हैं। दूसरी बात आती है, खुद पे बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिए इस मामले में कि जी मैं तो गढ़ जीत करके आऊँगा। नहीं, आपको गढ़ जीतने की ज़रूरत नहीं है। आप टूल्स यूज़ कीजिए, अपने साथ टूल्स रखिए, ऑडियो टूल्स रखिए, वीडियो टूल्स रखिए, कुछ अच्छी वीडियोज़ जो होती है उनके लिंक अपने पास हैंडी रखिए। आप खुद जवाब दें उसकी बजाय हमेशा अच्छा रहता है कि कोई ना कोई टूल जो है वो उन्हें दिखाएं। और फिर सबसे बड़ी बात आती है कि जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस की थोड़ी सी तैयारी करके चलिए। आपको पता होना चाहिए इस इंडस्ट्री में 20-25 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है जो कोई पूछता है, 20-25 से ज़्यादा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जो कोई पूछता है। तो वो 20-25 क्वेश्चन अगर थोड़े से प्रिपेयर कर लेंगे, आज मैं आपको काफ़ी क्वेश्चन पे प्रिपेयर करवाऊंगी, अगर 20-25 क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेंगे तो जब कोई क्वेश्चन पूछ रहा होगा ना तो आपकी धकधकी नहीं बज रही होगी, धुक ही नहीं बज रही होगी, अब क्या अब क्या, अब कौन सी बुलेट आने वाली है। आपको पता है कि भैया जो तुम बोल रहे हो ना, जिस स्कूल में तुम अभी बच्चे लगे हो ना, मैं उस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, पूछो और पूछो और पूछो। जब आप अंदर से कंफर्टेबल रहोगे ना तो आपके जो चेहरे पे एक्सप्रेशन होंगे, जो स्माइल होगी, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी, वो हर चीज़ आपके काम की होगी। बॉडी लैंग्वेज की अगर बात आई है तो आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के वक्त हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। स्माइल, स्माइल कीजिए। क्या होता क्या है, जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछने लगता है ना, बड़ी एक नेचुरल हमारी इंस्टिंक्ट है, जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछने लगता है हम ऐसे गर्दन हिलाने लगते हैं। जैसे ही हम नाना 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 कर रहे हैं तो हम और उस ऑब्जेक्शन को फ्यूल कर रहे हैं, वो व्यक्ति और हमसे दूर जा रहा है और वो फिर और एग्रेसिवली सवाल पूछेगा। जब कोई क्वेश्चन पूछे, आप अगर स्माइल कर रहे हो, नॉट कर रहे हो, फील फेल्ट फाउंड वाला एक्सप्रेशन आपके चेहरे पे होना चाहिए कि हाँ भैया मैंने भी यही सोचा था, मतलब कितने सही हो। आपके बॉडी लैंग्वेज में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, जो भी वो सवाल कर रहा है उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि भैया कितनी नेचुरल सी बात है, कितना सही सा सवाल किया है, और इसी सवाल को तो मैंने भी सोचा था और आज मैं उसी सवाल के मतलब उसी सवाल का मैं जवाब बन रहा हूँ, उसी सवाल के जवाब को पा करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को बहुत पॉजिटिव रखिए, बल्कि थोड़ा सा एंकरेज कीजिए। ओह अच्छा, जैसे फिर क्या हुआ। तो आप लोगों को जब बोलने के लिए, एक होता है आप अगले ने बात खत्म करी नहीं, उससे पहले आप अपनी बात का जवाब जो आपने सीखा हुआ है, सोचा हुआ है, आप जवाब देने पे तुल गए, बीच में काटोगे तो जो भी आपका जवाब है वो उसके दिल तक नहीं जाएगा। आप आराम से दूसरों को एंकरेज कीजिए, बोलने दीजिए बोलने दीजिए बोलने दीजिए। बिलीव मी, 35% केसेस में तो वो खुद ही आंसर देते हैं आखिर में। मेरे चाचा ने किया था, उन्होंने किया था, उन्होंने वो कंपनी करी थी, जाते थे हर संडे मीटिंग में जाते थे, किया भी था, 2-3 महीने किया था, फिर करना बंद कर दिया। जवाब, करना बंद कर दिया। अगर करते रहते तो सफल हो जाते। ऐसा था, वो ऐसा था, उसका अच्छा चल रहा था, ठीक ठाक हो गया था, फिर उसकी दुबई नौकरी लग गई। जवाब एंड में ही आएगा। अगर आप लोगों को पॉजिटिवली एनकरेज करेंगे क्वेश्चन बोलने का। और आजकल एक बात और बता दूं, अब ज़माना बदल गया है, अब इंडस्ट्री की अवेयरनेस लोगों को है, सही गलत का लोगों को पता है। वो मेरे चाचा ने किया था, उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट कंपनी करी थी, या मैंने करा था, मैंने वो इन्वेस्टमेंट कंपनी करी थी, फिर ये कंपनी करी, फिर ये कंपनी करी, फिर ये कंपनी करी, फिर ये कंपनी करी। एंड में वही कहेंगे कि अब मैं समझ गया हूँ, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी करनी चाहिए, प्रोफाइल बहुत अच्छा देखना चाहिए। जो भी बातें आपको बतानी है ना, आजकल लोग मैक्सिमम वो बातें बोलते हैं। जो लोग, दो तरीके के लोग हैं, या तो बिल्कुल जानते नहीं हैं, उनके लिए हम हैं ही। अगर जो जानते हैं वो सही गलत खुद जानते हैं, आप उन्हें बोलने दोगे ना तो आप देखना वो खुद एंड में आकर के बताएंगे कि भैया अब मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, अब मुझे ज़िंदगी में पलट के कहीं नहीं जाना, अब मुझे तुम्हारी कंपनी में काम करना है। तो आप लोगों को बात करने दीजिए, बट कंट्रोल हमेशा अपने हाथ में रखिए। ऐसा नहीं है कि कोई जना एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक नेगेटिव क्वेश्चन दागे जा रहा है और आप बस गुड़गुड़ कर रहे हो। नहीं, अगर किसी ने एक क्वेश्चन पूछा, तुरंत दूसरा क्वेश्चन पूछने लगे, बोलो एक मिनट मैं आपके इस पहले सवाल का जवाब दे दूं, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊंगा, आई विल गेट लॉस्ट, मैं भूल जाऊंगा। मैं पहले आपको इस क्वेश्चन पे रहते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर कोई एक क्वेश्चन पूछा, दूसरा क्वेश्चन पूछा, तीसरा पूछा, चौथा पूछा, एक के बाद एक, बस किसी किसी का मकसद ही होता है बस क्वेश्चन पूछना,
तो जब वो एक क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन पूछने के बाद अगला क्वेश्चन पूछे तो उनसे पूछो कि अच्छा अगर मैं आपके इस अगले एक सवाल का जवाब दे दूं तो फिर आप जो है इस बिजनेस में सपने देखने को तैयार हो जाओगे, फिर आप पाने को तैयार हो जाओगे। मतलब हम लोगों को इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं कि भैया बस ये क्वेश्चन आपका आखिरी क्वेश्चन होना चाहिए, पाने पे फोकस कर लो। हमारी बातें जब पाने पर होंगी तो लोगों के सपने, लोगों के इरादे पाने के बन जाते हैं। तो दोस्तों बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, बड़ी पॉजिटिव सी रखनी है, स्माइल करना है और अगले के साथ हो, आपको ये फील कराना है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कहती है। अब बात आती है क्या करें, कैसे करें। सुनिए, एक्सेप्ट कीजिए, उस ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट कीजिए, फिर समराइज कीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए। बहुत ज़रूरी होता है कि आप क्वेश्चन, किसी ने मान लीजिए 7-8 लाइनों में क्वेश्चन पूछा, ऐसा था, उसने ये किया था, उसका ये हुआ था, उसका ये हुआ था, फिर उसने ये कंपनी करी, फिर ये हुआ, फिर उसका नहीं चला, फिर उसने ये किया, फिर उसका नहीं चला। अब ये इतना लंबा सा क्वेश्चन है, आपको एक्सेप्ट करना है, स्माइल करना है, ध्यान से सुनना है, उसको समराइज करना है, सिंप्लीफाई करना है पॉजिटिवली। ओहो अच्छा, मतलब आप ये जानना चाहते हैं आपका चलेगा या नहीं चलेगा। सी, जो भी व्यक्ति 7-8 शब्दों में इसने किया था, इसने किया था, इसने किया था बता रहा है, असली बात तो यही है ना कि वो ये जानना चाहता है कि भैया उसका चलेगा या नहीं चलेगा। तो कोई भी क्वेश्चन करे, आपको कोशिश करके थोड़ी सी, आप जो 15-20 क्वेश्चन है उनकी समरी अगर पॉजिटिव देखेंगे ना, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं लोगों को नहीं जानता, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे को बात करना नहीं आता। ये ही चीज़ें घूम फिर करके आती हैं, जो कितने भी सेंटेंसेज में वो क्वेश्चन पूछ वो वही रहे होते हैं कि मैं कमा पाऊंगा क्या, मैं कर पाऊंगा क्या, मैं टाइम निकाल पाऊंगा क्या, मुझसे हो पाएगा क्या। ये है समरी उन क्वेश्चंस की जो वो पूछ रहे हैं, भले कितनी भी नेगेटिवली पूछ रहे हैं। समरी उसकी यही है कि वो ये जानना चाहते हैं वो कर पाएंगे क्या, वो ये जानना चाहते हैं कि वो इस बिजनेस के लिए फिट हैं क्या, पहले बहुत फेल होकर के आए, अब उनका चल जाएगा क्या। तो कोई कितना सा कितना नेगेटिव क्वेश्चन पूछे, आप उसकी समरी करिए। कोई अगर कहे नहीं मैंने कोई कंपनी ज्वाइन करी थी और मीटिंग होती थी, संडे संडे जाना पड़ता था, मेरी तो मंडे टू फ्राइडे ऑफिस में बिजी रहता हूँ, सैटरडे संडे घर के काम में रहता था, ऐसा है मैं जा ही नहीं पाता था, ये हुआ वो हुआ वो हुआ। ओहो, मतलब आप ये जानना चाहते हैं कि आपका शेड्यूल इस बिजनेस में कैसे फिट होगा, ये बिजनेस आपके शेड्यूल में कैसे फिट होगा। दैट्स द पॉजिटिव समरी ऑफ दैट क्वेश्चन। तो आप ये देखिए कि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, किसी भी तरीके से आते हैं, वो आते उन्हीं 8-10 सवालों के ही हैं, जो 8-10 सवालों की समरी अगर आपने देख ली, आपका काम आसान हो जाएगा। हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे। आगे चलते हैं। डूज ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है, क्या करना है। मैं आपको क्या करना है भी बताऊंगी और क्या नहीं करना है भी बताऊंगी, और फिर कैसे करना है वो तो मेरा पैशन है ही। तो आइए चलते हैं, क्यों करना है, क्या नहीं करना है और कैसे करना है, कि इस कंप्लीट सेशन में हम आगे बढ़ रहे हैं। डूज ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या कहते हैं। आंसर ओपिनियन विथ फैक्ट्स ओनली इफ रिक्वायर्ड। देखिए क्या होता है, आजकल ज्ञान भरा पड़ा है। आजकल अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग का A to Z सीखना चाहें ना, तो शायद मेरा चैनल ही आपको ये सब कुछ दे देगा। और अगर बाकी भी जितनी भी दुनिया में ज्ञान भरा पड़ा है, तो हम सब ज्ञानी तो हो जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे फैक्ट होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत फैक्ट्स होते हैं, हमारी कंपनी के बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, और हम पूरी तरीके से हथियारों से सुसज्जित होकर के सामने किसी के बैठे होते हैं कि भैया आ जाओ मैदान में। और फिर जब वो जैसे ही वो सवाल करते हैं, हमारी जो भी ज्ञान है वो ज्ञान बखारने लगते हैं। ऐसा है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, हमारे प्रोडक्ट ऐसे, हमारी प्रोडक्ट की प्राइस ये है वो है। हमें जितना भी ज्ञान पता होता है ना, हम सब उड़ेल देते हैं। नहीं करना है। आप एक बात ध्यान रखिए, जितना भी आपका ज्ञान है वो आपके कन्विक्शन के लिए, वो आपके मोटिवेशन के लिए है। उसको कम से कम बाहर बखारना है, प्रोस्पेक्ट के सामने तो बिल्कुल नहीं निकालना है। आपको शॉर्टेस्ट आंसर प्रिंसिपल यहाँ पे अपना के चलना है। आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब सबसे ज्यादा शब्दों में नहीं, सबसे कम शब्दों में देना है। वो आसान भी होगा और वो इफेक्टिव भी होगा। तो शॉर्ट आंसर प्रिंसिपल आपको अपनाना है। गिव मिनिमम इंफॉर्मेशन। हम क्या करते हैं, हमारी पॉजिटिविटी में, हमारे एंथुजियाज्म में हम बहुत ज्यादा ओवर इंफॉर्मेशन दे देते हैं, जितनी जरूरत नहीं है। किसी ने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने सुना है प्रोडक्ट महंगे होते हैं। नहीं, हमारा प्रोडक्ट तो ये इतने का है, 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 हम तो बहुत सस्ते हैं। अगला कहेगा लाओ जी कैटलॉग दो। फिर अगला और 10 सवाल पूछेगा, अच्छा आपके पास ये है, आपके पास आटा आ गया, आपके पास दाल आ गई, आपके पास चावल आ गया। आपने जो भी उसे बताया था वो बहुत पॉजिटिव था, बट वो ओवर इंफॉर्मेशन थी।
किसी को इस बिजनेस में आने से पहले बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता, थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए होता है, उसी पे हमें फोकस रखना होता है। हमें पॉजिटिव भी बातें कर रहे हैं तो भी हमें मिनिमम इन्फॉर्मेशन उस सवाल के लिए जो हैंडल करने के लिए चाहिए, वो ही मिनिमम इन्फॉर्मेशन हमें उनको देनी है। और एक बात और याद रखिए, कब आप कह पाएंगे, कब आप शॉर्ट आंसर प्रिंसिपल अपनाएंगे, कब आप ओवर इन्फॉर्म नहीं करेंगे, जब आप हर एक क्वेश्चन के एंड में उसको लेके जाएंगे कॉल ऑफ एक्शन की तरफ। जैसे फॉर एग्जांपल बताती हूँ, किसी ने कोई भी क्वेश्चन पूछा, आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन इज नॉट द लास्ट थिंग। आपको पता होना चाहिए अगर आज मैं इनसे बात कर रहा हूँ और मैं इनको शाम की जूम मीटिंग में ले आया, मेरा काम तब बनेगा, या आज मैं इनसे बात कर रहा हूँ, मैं इनको कल की ऑडिटोरियम की इवेंट में ले आया, मेरा काम तब बनेगा। तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके जवाब में आपको यही उसके सपनों की तरफ बात लेके जानी है और फिर कहना है आप आइए, कल मिलवाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए कोई है, स्टूडेंट हूँ मैं, तो मेरी तो कोई सुनेगा नहीं। फादर को कार दोगे तो सुनेगा। और अगर देखना चाहते हो कि ये कैसे होता है तो हमारी कल की इवेंट में आओ। देखा आपने, उसने कहा मैं तो स्टूडेंट हूँ, मेरी कोई सुनेगा नहीं। अब उस बच्चे के दिमाग में आप कैसे उसका दिमाग खोल के, कौन सा ढक्कन खोल के कैसे डाल सकते हो कि लोग तेरी सुनेंगे। आप उसको सपनों की तरफ ले जा सकते हो कि फादर को कार दोगे तब तो सुनेंगे। और ये देखना चाहते हो कि ये कैसे होता है तो हमारी कल की इवेंट में आओ। कल की इवेंट, शाम की जूम मीटिंग, ये हमारी नेक्स्ट कॉल ऑफ एक्शन है। हर एक क्वेश्चन के जवाब में आप व्यक्ति को नेक्स्ट कॉल ऑफ एक्शन पे लेकर के जाइए। एक मीटिंग, एक बातचीत का मकसद तब पूरा होता है जब हम दूसरी मीटिंग बुक कर लेते हैं। हमें कुछ और नहीं चाहिए किसी से। आज उससे बात हो रही है, कल उससे बात करने का टाइम फिक्स हो जाए, दैट्स इट, दैट्स व्हाट वी वांट। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि नेक्स्ट कॉल ऑफ एक्शन पर अपना ध्यान रखिए। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर एक क्वेश्चन के आंसर को ड्रीम की तरफ लेके जाइए। हमें नहीं फिगर्स बतानी, हमें नहीं फैक्ट बताने। और बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि हम लोगों से किसी भी हाल में, जिसको कहते हैं ना, बहस नहीं करें, आर्ग्यू नहीं करनी है। हमें उनको सपनों की तरफ लेकर के जाना है। आइए नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कहती है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। आप ये मान के चलिए कि जो भी व्यक्ति जिससे अभी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो पॉइंट ए पर खड़ा है आज, और आप आज से लेकर के उसकी पिछली 18, 20, 25, 50 साल की जिंदगी में आप कुछ नहीं कर सकते। जो भी उसके दिमाग में सोच आई है वो पिछले 20, 25, 50 सालों से बन के आई है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। आपका कंट्रोल है कि आप अगले 5 साल में इसको कहाँ ले जा सकते हो और आपकी अपॉर्चुनिटी कहाँ ले जा सकती है। आप क्या कमा रहे हो वो भी मायने नहीं रखता, आपकी अपॉर्चुनिटी में पोटेंशियल कितना है वो मायने रखता है। तो हमें जब किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना है तो हमें मानना है वो आज पॉइंट ए पर खड़ा है और हमें 5 साल बाद पॉइंट बी पर उसको कहाँ होगा वो बताना है। तो कोई भी क्वेश्चन पूछे, आपको उस क्वेश्चन को ड्रीम की तरफ लेकर के जाना है। आइए जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। मान लीजिए कोई कहता है, जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कोई कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन है, लोग बात करते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। अब किसी का टाइम नहीं है का आप क्या कर सकते हो? आपको सिर्फ ये पूछना है कि टाइम कमाना चाहते हो, अपने परिवार के साथ एंजॉय करना चाहते हो? अगर एंजॉय करना चाहते हो तो टाइम कैसे निकलेगा वो हम सिखा देंगे, पाने को तो तैयार हो जाओ। किसी ने कहा कि मैं तो लोगों को जानता नहीं हूँ। अब ये क्वेश्चन लोग ऐसे नहीं पूछते, मैं तो लोगों को जानता नहीं हूँ। लोग 8-10 डायलॉग में इसको लपेट करके बोलते हैं कि मैं लोगों को जानता नहीं हूँ। उनके मन में ये बात है, वो अलमारी में रहते नहीं है, वो सोशल एनिमल है हम सब, पर लोगों के माइंड में ये बात आती है, जब इस बिजनेस की बात आती है तो वो दिमाग से सोचने लगते हैं और सबको रिजेक्ट कर देते हैं कि कोई भी करेगा नहीं, तो कहते हैं मैं किसी को जानता नहीं हूँ। अब जिसके मन में ये बात है, आप उसकी कौन सी चाबी घुमा सकते हो? पर आप उससे कह सकते हो जब 2000 लोगों के साथ फॉरेन ट्रिप चलोगे ना तो अपने आप जान जाओगे। और बिना जाने फॉरेन ट्रिप जाना कैसा है वो जानने के लिए कल हमारी इवेंट में आ जाओ। सी हाउ ब्यूटीफुल दिस ट्रिक इज, हाउ ब्यूटीफुल दिस कॉन्सेप्ट इज। उसके किसी सवाल का जवाब ना उसके पास है ना हमारे पास है, सफलता के पास है। तो क्यों नहीं उसको सफलता की तरफ ही लेकर के जाए? किसी ने कहा मैं किसी को जानता नहीं हूँ, जब 2000 लोगों के साथ फॉरेन ट्रिप चलोगे तब जान जाओगे। और कैसे जाओगे बिना लोगों को जाने, ये हमारी कल की इवेंट में आकर के देख लो। किसी ने कहा नहीं मेरे पास ना बिल्कुल टाइम नहीं है, मेरे पास बिल्कुल पैसा भी नहीं है। कमाना चाहते हो? किसी ने कहा नहीं नहीं भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फैंटास्टिक, बधाई हो, आप तो दुनिया के सबसे रईस व्यक्ति हैं। अगर आपकी वाइफ आपके बच्चे आपसे खुश हैं तो बहुत बहुत बधाई। अदरवाइज कभी भी ज़रूरत लगे, आपको लगे कि कोई सपना है ज़िंदगी में जो पूरा करना है, तो ये मेरा कार्ड है, दैट्स इट। आपको सिंपली लोगों की मदद करनी है। मान लीजिए कोई कहता है वो ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, उसका ऐसा हुआ था, उसका नहीं चला था, ऐसा था ऐसा था। ओह, आप जानना चाहते हैं आपका चलेगा या नहीं चलेगा? पहले साल में अगर आप 30,000 रुपया महीना कमाने लगे तो क्या ये काफ़ी होगा? एक अच्छी शुरुआत कहेंगे आप इसको?
किसी ने कोई कहता है कि ऐसा नहीं हुआ, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मैंने वो किया था, मुझसे ये वो मतलब उसका भी नहीं चला, उसका भी नहीं चला, उसका भी नहीं चला, मैं कैसे करूँगा? करना चाहते हैं, ये बताइए, पाना चाहते हैं, 30, 40, 50 हज़ार रुपया महीना अतिरिक्त आपको मिलेगा, खुश होंगे तो हमारी कल की इवेंट में आइए। दैट्स इट। सिंपल सिंपल तरीक़ों से आप लोगों के क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं। लोग कोई पूछेगा ऐसा होता है, नहीं ये बिज़नेस ऐसे, मान लो उनका एक्सपीरियंस ये रहा है कि किसी नेटवर्क मार्केटिंग ने उनको पुश किया है किसी सेल के लिए, और वो व्यक्ति कहता है नहीं नहीं मैं तो सेल नहीं कर सकता, मुझे सेल करनी नहीं आती, इस बिज़नेस में तो सेल करनी पड़ती है। कमाना चाहते हैं बिना सेल किए, अब वो सेल नहीं करना चाहता तो हम उससे पूछ रहे हैं कमाना चाहते हैं बिना सेल किए, बंदा कहेगा हाँ तो हमारी कल की मीटिंग में आइए। और कोई कहेगा, कोई ये कहता है पॉजिटिवली हाँ मुझे पता है इस बिज़नेस में आप लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं और आप लोगों के प्रोडक्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, बट मुझे नहीं लगता मैं नेटवर्क बना पाऊँगा। तुरंत आ गए, आपको सेल करना अच्छा लगता है कि आप सेल करके पैसा कमाना चाहते हैं? जो वो नहीं कर सकता उस पर हमारा फोकस नहीं है, और जो वो कर सकता है हमने सीधे अगली मीटिंग के लिए उसको बुलाया। हमारे एफएक्यूज पे ही हम हैं, अभी हम एफएक्यूज की बात कर रहे हैं। तो बात ये आती है कि कोई भी कुछ पूछे, कोई ये कहे मेरा वो LIC ऑफिसर था, उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, मैं तो बहुत अच्छा कर गया, वो तो बहुत लोगों को जानता था, वो तो बहुत टैलेंटेड था। मेरे में तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस पाना चाहते हैं, उसके जैसा सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमारी कल की मीटिंग में आइए। अब जिसमें उसका कोई दोस्त कर गया पर वो नहीं कर पाया, और अगर आज उसमें हीन भावना है तो मैं अगले सवाल के जवाब में उसकी हीन भावना खत्म नहीं कर सकती, बट मैं उसको ये कह सकती हूँ पाना चाहते हो, करना चाहते हो। समझ रहे हैं आप? छोटी छोटी सी चीज़ें हैं कि आपको एक सवाल उठता है कि अगर बीच में कोई मिडिल मैन नहीं है तो फिर तो प्रोडक्ट की प्राइस आपके 50% पे होने चाहिए थे, आपके प्राइस 50% पे क्यों नहीं है? ये सवाल बहुत उठता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। सिंपल सा पूछिए, सर आप महीने का 2-3 हज़ार रुपये का सामान घर के लिए खरीदते होंगे, वो 50% पे मिल भी गया तो 1,500 रुपये की बचत करोगे, और हमारी कंपनी जो कर रही है उसमें आप 1.5 लाख रुपया महीना कमाओगे। कमाना चाहते हो? फोकस ऑन अर्निंग, फोकस ऑन ड्रीम, फोकस ऑन आपका जो बिजनेस है उसके जो वर्च्यूज है, उसके जो फीचर्स है, जो बेनिफिट्स है, अपने बिजनेस के बेनिफिट्स पर व्यक्ति का फोकस आपको लेकर के जाना है। कोई 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 भी कुछ भी पूछे, आई डोंट थिंक इट्स माई कप ऑफ टी, मेरे से नहीं होगा। सीखना चाहते हो? कैसे कब्र में जाना चाहोगे? ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता सोचते हुए ये सब कुछ कर लिया, लगाओ अब चिता को आग। एंकरेज करना है, फ्यूचर में ले जाना है, हैंड होल्डिंग करनी है बस थोड़ी सी, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा हैंड होल्डिंग, थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा सा कि हम साथ हैं, खाली मैं ही साथ नहीं हूँ, मुझसे बहुत ज़्यादा कैपेबल लोग हैं वो साथ हैं, और फ्यूचर में पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आपको लेकर के जाना है। डूज एंड डोंट्स की अगर बात आ रही थी तो चलिए चलते हैं, डोंट्स क्या हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के। क्रिटिसाइज नहीं करना है। देखिए, आपको किसी को दुर्गा देनी है, दुर्गा देनी है मतलब उसमें आत्मविश्वास जगाना है, सेल्फ बिलीफ उसका बढ़ाना है इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में। और अगर आप क्रिटिसाइज करेंगे, गए काम से। जैसे ही आप क्रिटिसाइज करोगे आप उससे दुर्गा ले लोगे, उससे पावर ले लोगे, फिर वो आपको क्यों पसंद करेगा? आपको वो पसंद नहीं करेगा तो आपको क्यों ज्वाइन करेगा? तो आपको किसी भी हाल में क्रिटिसाइज नहीं करना। आपके मन ही मन आपको पता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ, मेरे साथ एक बार हुआ, एक व्यक्ति था पीछे पड़ गया मेरे, आपकी कंपनी बंद हो गई तो? नहीं भैया क्यों बंद हो जाएगी, कंपनी बहुत अच्छा चल रही है, बीच में कोई मिडिल मैन नहीं है, कोई मीडिया नहीं है, और वो पैसा आम व्यक्ति कमा रहा है तो बहुत सफलता पा रहे हैं, बहुत लोग सफल हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाने लगे, हर साल इतने लोग विदेश यात्रा जा रहे हैं, हर दिन इतने लोग कार खरीद रहे हैं। नहीं, खत्म, बंद हो गई तो? बंद हो गई तो? बंद हो गई तो? बस वो जिद थी, बंद हो गई तो? बंद हो गई तो? आखिर में मैंने एक छोटा सा से प्यार से क्वेश्चन पूछा, सर आप क्या करते हैं? मेरा रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस है। मैंने कहा सर अगर आप लोगों ने कपड़े पहनने बंद कर दिए तो? हंस के पूछा। नहीं सर, नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है, कपड़े पहनना कोई कैसे बंद कर देगा? मैंने नहीं बाई चांस बंद कर दे तो? नहीं नहीं मैम बिल्कुल नहीं। सर बंद कर दें तो? कहने लगे मैडम लाओ फॉर्म दे दो, समझ गया आपकी बात। दोस्तों वो व्यक्ति आज जरूर मेरे को धन्यवाद दे रहा होगा इस समय जब लॉकडाउन में कुछ कोई कपड़ा नहीं खरीद रहा है, पर रोजमर्रा के काम के एसेंशियल प्रोडक्ट हर कोई खरीद रहा है। तो अब लोगों को बहुत सारे सवालों के जवाब खुद में मिल गए हैं। आप अपना मोटिवेशन लेवल हाई बनाए रखिए, और ना लॉ ऑफ एवरेज पे ध्यान दीजिए। लॉ ऑफ एवरेज वर्क करता है, कोई करेगा कोई नहीं करेगा, गो टू नेक्स्ट। तो जब आप किसी को बहुत बड़ा मना के नहीं देखेंगे ना, भैया ये तो LIC का राउंड टेबल वाला बंदा है, ये करेगा तो ही मेरी सफलता आएगी, इसी पे मेरी सफलता टिकी है, फिर आप उसके पीछे पड़ते हैं, आपका जेस्चर खराब होता है, आपका पोस्चर खराब होता है, वो पॉइज नहीं रहता है।
इस बात का ध्यान रखिए, आपको ग्रेसफुल एंट्री करनी है, ग्रेसफुल एग्जिट मारनी है। अगला कोई एग्जिट मारे उससे पहले आपको एग्जिट मार देना है, आपके पास लोगों की कमी नहीं रहेगी। तो क्रिटिसाइज नहीं कीजिए, रिश्ता किसी भी हाल में आपको बिगाड़ना नहीं है, आर्ग्यू नहीं करनी है, डोंट आर्ग्यू। हम लोगों से बहस जीतने के बिजनेस में नहीं है, हम लोगों के दिल जीतने के बिजनेस में हैं। क्या करोगे बहस जीत के? लोग कहते हैं मैम आप सब सिखाती हो हाउ टू बी ए प्रोफेशनल नेटवर्कर, प्रोफेशनल नेटवर्कर, जब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात आती है तो आप ऐसे शांति से अनाड़ी सी चुपचाप बैठी होती हो। मैं कहती हूँ हम प्रोफेशनली अनप्रोफेशनल होते हैं जब बात ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की आती है। हम तो हार जाते हैं, हम 1 मिनट में आर्ग्यूमेंट हार जाते हैं। जीत के करना क्या है आर्ग्यूमेंट? हमें ना हमारा ज्ञान नहीं बिखारना है, हमें हमारे सपनों पे फोकस रखना है और अगले का फोकस भी सपनों पे ही लेकर के जाना है और किसी को हर्ट नहीं करना है। बिलीव मी, किसी को भी अगर आपने किसी भी कारण से हर्ट किया, गॉन केस। लोग हैं जो भी परिस्थितियां हैं नहीं समझे तो आगे समझ जाएंगे। लोग भी बदलते हैं, परिस्थितियां भी बदलती हैं। आप लोगों से अपना रिश्ता बनाए रखिए, आपका काम होता चला जाएगा। फिर बात आती है कि भैया लेट द प्रूफ टूल्स वीडियोस ऑफ बाकी के लोगों की जो वीडियो हैं उनको अपना काम करने दीजिए। वर्क करता है तो सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन वर्क करता है। किसी ने कुछ भी कहा, किसी ने कुछ भी पूछा, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मेरी कोई नहीं सुनेगा। जब कार दोगे तो सुनेगा। और ये देखो हमारे यहाँ ये है, ये 9 लाख रुपया कमाती हैं, ये 10 लाख रुपया कमाती हैं, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं मानेंगे। अब सच्ची बात तो यही है कि भैया तुम्हारे हस्बैंड को मैं तो नहीं पटाऊंगी, तुम्हारे हस्बैंड को तुम ही पटाओगी, पर उसको मोटिवेट करना वो हमारा काम है। ये देखो ये सुरेखा भार्गव हैं, इनके हस्बैंड बीमार हो गए थे, इस बिज़नेस को किया था तो सालों अपने हस्बैंड की सेवा कर पाई, आज ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ पा लिया। उन्हीं अपने परिवार के लिए तो करते हैं हम, अपने बच्चों के लिए तो करते हैं हम। तो आपको मोटिवेशन हाई रखना है और अपने पास टूल्स रखने हैं। जो भी आपकी कंपनी के बेस्ट ऑफ द बेस्ट अचीवर्स हों उनकी कहानियाँ रखनी है, टिप्स पे रखनी है और हर चीज़ के बात में कहानी सुनाइए, किस्सा सुनाइए, एक सफलता का किस्सा सुनाइए और कहानी बन जाइए। दैट्स इट। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रूफ टूल्स वीडियोस के थ्रू, आजकल बहुत आसान हो गया है, एक अपने नोट्स में हैंडी रखिए कि किसी ने ये पूछा आपकी कंपनी का मालिक कैसा है तो मालिक वाली है ना वीडियो भेज दी, किसी ने पूछा आपकी कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है तो मैनेजमेंट की वीडियो भेज दी, किसी ने पूछा आपके स्टूडेंट सक्सेसफुल है तो स्टूडेंट की वीडियो भेज दी, हाउसवाइफ सक्सेसफुल है तो हाउसवाइफ की वीडियो भेज दी, चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉक्टर सक्सेसफुल है तो प्रोफेशनल्स की वीडियो भेज दी। आप लोगों के लिए काम आसान है, हर प्रोफेशन के लोग यहाँ पे हाईली सक्सेसफुल हैं और उनकी वीडियोस अवेलेबल है। आप अपने नोट्स में सेव करके रखिए। मैं क्या करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। मैंने मेरे बेटे का एक बिजनेस टूल्स करके व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है और हर एक वीडियो को मैं उस पर सेव करती हूँ। उस वीडियो डाली, लिंक डाला, नीचे लिख दिया फॉर स्टूडेंट सक्सेस स्टोरी, हाउसवाइफ सक्सेस स्टोरी, प्रोफेशनल सक्सेस स्टोरी। फिर जब भी किसी को कुछ चाहिए होता है मैं वो बिजनेस टूल व्हाट्सएप ग्रुप पे जाती हूँ और उसमें से वो स्टोरी उठा करके फॉरवर्ड कर देती हूँ, काम आसान हो गया। तो टूल्स को हैंडी रखिए भेजने के लिए। हर चीज़ हमें नहीं करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन ही है जो वर्क करता है। और फिर ब्यूटी, आपको एक बात बता दूं, वैसे भी फॉलो अप में ही काम होता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो बस आज बात करी और हाथों हाथ ज्वाइन कर लिया। अगर ज्वाइन कर भी लेते हैं ना, क्योंकि कोई पैसा नहीं लगता, कोई फीस नहीं लगती, तो लोग क्या करते हैं ज्वाइन कर भी लेते हैं, पर ना ज्वाइन किए जैसे ज्वाइन किए होते हैं। उन्होंने कागज भेज दिया होता है पर वो ज्वाइनिंग नहीं मानी आप। जब तक कि कोई इस बिजनेस की किसी फर्स्ट मीटिंग में आ नहीं जाए, कोई जूम मीटिंग में आ नहीं जाए, किसी ऑडिटोरियम की मीटिंग में आ नहीं जाए ना, तब तक उस बंदे की ज्वाइनिंग हुई नहीं है, ऐसा समझिए। जब तक कोई अपना पहला ऑर्डर नहीं डाल देना, तब तक जैसे उस बंदे की ज्वाइनिंग हुई नहीं है, ऐसा समझिए। फॉलो अप कीजिए। तो फॉलो अप में ये कहा जाता है कि 5वें फॉलो अप में ही ज़्यादातर लोग ज्वाइन करते हैं। तो फिर आपने सवालों का सही जवाब दिया या सवालों का सही जवाब नहीं दिया। एक बड़ी खूबसूरत बात आपको बताती हूँ, जब आप लोगों से बातचीत कर रहे हो, लोग आपसे सवाल कर रहे हैं ना, आपका राइट टाइम आया है या आपका रॉन्ग टाइम है के हिसाब से लोगों की ज्वाइनिंग नहीं आती है। उनका कब राइट टाइम आया है उस हिसाब से लोगों की ज्वाइनिंग आती है। तो जब तक उनका राइट टाइम नहीं आ जाता, आप फॉलो अप करते रहिए। हर बार बात कीजिए, हर बार क्वेश्चन पूछने दीजिए, हर बार बात कीजिए, हर बार क्वेश्चन पूछने दीजिए। और जो आपको जवाब आता है, नहीं भी आता है, सिंपली कहिए मैं पता करके बताता हूँ। आपको ना किसी भी सवाल को जीतना नहीं है, आपको उस व्यक्ति को जीतना है। तो कीप इट सिंपल। चलिए इसी इंपॉर्टेंट लेसन को देने के लिए एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक सज्जन थे जो कि बहुत बहुत पॉपुलर थे, वो ज्ञाता थे, विद्वान थे। ये तब की बात है जब फोटोग्राफी नहीं होती थी, जब वीडियोस नहीं थे, जब कोई गूगल नहीं था, पर बड़े विद्वान थे और अपने अपने सब्जेक्ट के बिल्कुल मास्टर थे।
उनको लोग बुलाया करते थे, वो जगह जगह जाया करते थे और जाकर के अपना सेशन किया करते थे। उनका एक चेला था, वो चेला हर वक्त उनके साथ रहा करता था और हर सेशन में जब भी वो कहीं जाते थे, लोगों को अपनी विद्वता का पाठ पढ़ाते थे, उस सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान देते थे, ये चेला सुना करता था। सुनते 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 चेला बिल्कुल उनके जैसा ही मास्टर अपने आप को महसूस करने लगा कि भैया मुझे भी सब आ गया है। अब एक दिन वो कहने लगा, जब किसी एक जगह सेशन पे जा रहे थे, कहने लगा देखिए है ना, ऐसा है गुरुजी, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ लोगों ने आपकी शक्ल तो देखी नहीं है, लोग आपको पहचानते नहीं है, फोटो किसी ने देखी नहीं है, तो आज आपकी जगह मैं खड़ा हो जाऊँ प्रेजेंटेशन के लिए, मुझे आता है वर्ड बाय वर्ड सब कुछ आता है कि हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है, खड़े हो जाओ। वो व्यक्ति खड़ा हो गया, उनका चेला, और बड़े अच्छे से उसने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया। जैसे ही प्रेजेंटेशन खत्म हुआ तो ऑर्गेनाइजर खड़े हुए और कहने लगे कि बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर हमारे लोगों के कई एक सवाल हैं, तो अब हम वन बाय वन आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। तो एक सेकंड के लिए तो ये चेला सकपका गया, फिर हंस करके कहने लगा क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट के इतने आसान हैं कि मेरा चेला ही आपको सवालों के जवाब दे देगा। और उसने वो जो मेन गुरुजी थे उनको स्टेज पर बुला दिया और चुपचाप खुद नीचे उतर गया। आपको भी ये काम करना है। आपका कोई चेला है, आपका कोई गुरु है, आपका कोई अपलाइन है, आपके एलओएस में कोई ना कोई है, आपकी कोई ना कोई छोटी से लेकर बड़ी 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 और बड़ी इवेंट है जो व्यक्ति को सवालों के जवाब देगी। तो आप अपने पे जिम्मेवारी लीजिए ही नहीं। कोई कुछ भी पूछे, आज शाम की जूम मीटिंग में चलते हैं, वहाँ इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कोई कुछ भी पूछे, ये मैं वीडियो फॉरवर्ड कर रहा हूँ, इस वीडियो में आपको सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कोई आपसे पूछता है आपकी कंपनी बेस्ट क्यों है, 7 पीस भेज दीजिए। कोई आपसे पूछता है आपका मालिक कौन है, तो आपको पता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट वीडियो आपकी इंडस्ट्री की जो है, आपकी कंपनी की जो है, आप उन्हें फॉरवर्ड कीजिए, आप उन्हें अलग अलग बड़ी बड़ी मीटिंग में लेके आइए। हमेशा जिम्मेवारी किसी को ज्वाइनिंग कराने की अपने ऊपर मत रखिए। हम होते कौन हैं, हम सिर्फ माध्यम हैं। जब आप माध्यम की तरह काम करते हैं तो सफलता आपको हासिल मिलती है, हासिल होती है, और ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। तो आज जो मेरा आपके लिए सजेशन है वो ये कि इस चैप्टर को आप भूल जाएं, उससे पहले आज रिवाइज कीजिए, 2-3 बार इसको सुनिए, 2-3 बार देखिए, कुछ एक क्वेश्चंस अपने माइंड में लाइए, अपने एलओएस में व्हाट्सएप ग्रुप पर क्वेश्चंस चलाइए। किसी को समरी करने के लिए किसी क्वेश्चन की ज़रूरत है, या किसी को किसी भी तरीके की मदद चाहिए, आपके एलओएस में लोग होंगे जो ये मदद करेंगे, और फिर लोगों को नेक्स्ट कॉल ऑफ एक्शन पे ले जाने की प्रैक्टिस कीजिए हर सवाल का। बिलीव मी, मैं कंपनी की टॉप ऑनर हूँ, लाखों रुपया महीना कमाती हूँ, पर मैं भी पर्सनली जवाब नहीं देती हूँ। कोई भी क्वेश्चन पूछता है उसको मैं ड्रीम और फिर कहती हूँ हमारी शाम की इवेंट में आइए, ड्रीम और हमारी शाम की इवेंट में आइए, ड्रीम और हमारी शाम की इवेंट में आइए। एक टाइम फिक्स कर लिया, एवरी डे 6 o'clock हमारी जूम मीटिंग है, एवरी डे। तो जो आज प्रॉस्पेक्ट मिल रहा है उसको शाम की मीटिंग में लाना है, जो कल प्रॉस्पेक्ट मिलेगा उसको कल शाम की मीटिंग में लाना है। तो लोग अपने क्वेश्चंस को 3-4 घंटे होल्ड कर लेते हैं और वो हमेशा के लिए हमारे हो जाते हैं। और फिर सबसे अच्छी बात, जब हम इस सिंपल तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं तो कोई भी व्यक्ति डरता नहीं है। हमारी होशियारी से, हमारी समझदारी से हमें लोगों को डरा नहीं देना है। जब हम सिंप्लिसिटी के साथ जवाब देते हैं तो उनको लगता है अच्छा ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये भी पूछ पूछ के बता रही हैं, मैं भी पूछ पूछ के बता सकता हूँ, ये किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रही, सपनों की बातें तो मैं भी कर सकता हूँ। तो व्यक्ति को उसके सपनों पे फोकस करने में मदद कीजिए। और दोस्तों, ये जो एक प्यारी सी इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री को लोगों के लिए और अपने लिए रिवॉर्डिंग बनाइए। अगर आपको हमारे सेशंस पसंद आ रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं और क्या करने में काबिल हैं ये देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन को पढ़िए और बने रहिए। फिर मिलते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट।